हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल और उसकी जो बची हुई रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्शन को इफ़ेक्ट करता है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो ग्रिग्नार्ड है आपका, यानी कि RMgX है, उसकी रिएक्शन अगर आप एक्टिव हाइड्रोजन से करवाते हो तो प्रोडक्ट मिलता है आपको RH, यानी कि एल्केन मिलता है। सवाल ये है एक्टिव हाइड्रोजन कौन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है जो जनरली इनसे जुड़ा हुआ हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से। अब देखते हैं वो कौन है। अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आपने फिनॉल से करवा दी या बेंजोइक एसिड RNH2 2 डिग्री अमीन, ये याद रखिएगा, एसिटिलीन, HI, HF, ETC, इन सब से जब ये रिएक्शन करेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, उसका नाम है RH, यानी कि एल्केन। क्लियर? ग्रिग्नार्ड प्लस एसिडिक हाइड्रोजन विल गिव RH। एक स्पेशल रिएक्शन है इसकी, देखिएगा, RMgX प्लस इपॉक्साइड, यानी कि साइक्लिक ईथर। इपॉक्साइड से ये रिएक्शन किस प्रकार करता है, देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है इधर, इस 3 मेंबर रिंग को ये तोड़ने की कोशिश करेगा, इसको यहाँ से तोड़ेगा, ये बॉन्ड उस तरफ खुलेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, देखिए, R जुड़ा, OMgX। क्लियर? और नेक्स्ट स्टेप में आप वाटर डाल देंगे और वाटर डालने के बाद H और इधर क्या आ जाएगा, OH। तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चा, RCH2OH, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल। अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो इपॉक्साइड के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। क्लियर? एक इसकी और रिएक्शन देख लेते हैं, CH3MgBr प्लस, ये इपॉक्साइड है और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल जो होगा वो हमेशा कम भीड़ वाली जगह पे जाके अटैक करेगा, यानी कि इधर से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इस तरफ से खुलेगा। क्लियर? तो इस वाली सिचुएशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, O-MgX और इधर आ गया आपका CH3, यानी कि इसमें बनेगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। ये याद रखिएगा, मेंस पर्पज़ से ये काम किया जाता रिएक्शन। इसके बाद आपकी जो रिएक्शंस आती है, जो रटने वाली रिएक्शंस आती है, या बेसिकली हमें इनको सिंपली याद रखना पड़ेगा, वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, यानी कि जो रेवेन्यू पर्पस से जो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार होता है। इसमें पहली रिएक्शन है जो आप 11th में पढ़ के आए होंगे, वो आती है फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस यानी कि CO+H2, इसको बोलते हैं बच्चों वाटर गैस। इसमें जब हाइड्रोजन पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 at the temperature of 300 and 400 सेंटीग्रेड, then we will get methanol। जो मिथेनॉल के जो डिब्बे बनाए जाते हैं वो इस मेथड से बनाए जाते हैं। हमें इसमें बिना कोई दिमाग लगाए हुए इसको याद करना है। क्लियर? जो दूसरा मेथड है वो है नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस कौन होती है बच्चों, मीथेन। उसके अंदर आप ऑक्सीजन जब पास कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, देन यू विल गेट मिथेनॉल। क्वेश्चन इज नेचुरल गैस क्या होती है, वो होती है आपकी मिथेनॉल। क्लियर? और इसके बाद जो एक नेक्स्ट मेथड है आपका वो है
फर्मेंटेशन। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ये आपका कभी कभी सवाल आ सकता है स्कूल एग्ज़ाम के पर्पज़ से। C12H22O11, ये बच्चों किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है सुक्रोज़ का। सुक्रोज़ में अगर आप वाटर डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, इन्वर्ट शुगर, तो ये बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक बनेगा बच्चों ग्लूकोज और दूसरा बनेगा फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज इनकी वापस अगर आप रिएक्शन एक एंजाइम होता है जाइमेज से करवाते हो, देन यू विल गेट CH3CH2OH, इथेनॉल। जो इंडस्ट्रियल पर्पस से जो इथेनॉल काम आता है, इथाइल अल्कोहल जो आप लेबोरेटरी में देखते हो, वो इस मेथड से बनता है। क्लियर? इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन मेथड। ये थी आपके अल्कोहल के प्रिपरेशन की मेथड। इन जनरल एक इसकी बहुत ही फेमस रिएक्शन है, वो आती है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड होता है बच्चों आपका HNO2। इसको बनाने के लिए आपको लैब में NaNO2 प्लस HCl का यूज़ लेना पड़ता है, जो हैंड टू हैंड आपको प्रोड्यूस करके देगा HNO2 प्लस साइड में निकल जाएगा आपका NaCl। क्लियर? इसकी अल्कोहल के बनाने में रिएक्शन काम आती है, तो हम यूज़ लेते हैं बच्चों अमाइन को, प्राइमरी अमाइन को, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2। अब HNO2 को लिखना कैसे है ज़रा देखिएगा, N डबल बॉन्ड O और OH। क्या बन जाएगा आपका ROH प्लस N2 प्लस H2O। हमें याद रखना है अल्कोहल बनाने के लिए इसको। क्लियर? बाकी इस रिएक्शन की अपन चर्चा जो है वो अमाइंस चैप्टर में करेंगे। क्लियर? अब जो सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का वो लेते हैं हम। सेकेंड पार्ट है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। फिजिकल स्टेट जो होती है अल्कोहल की, उसमें हम देखेंगे कि जो लोअर मेंबर होंगे आर लिक्विड। अब इसमें लोअर मेंबर लिक्विड क्यों होते हैं कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है बच्चों, उसमें देखिए जो मिथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड रहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से ज़्यादा होगा, और इसके जो सदस्य हैं वो सारे क्या होंगे, लिक्विड, ड्यू टू H बॉन्ड। क्वेश्चन ये आता है लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल आर लिक्विड ड्यू टू H बॉन्ड। क्लियर? पहला क्वेश्चन आता है फिजिकल स्टेट क्या होगी इनकी, और फिजिकल स्टेट इनकी क्या होगी, लिक्विड लोअर मेंबर की। कारण क्या होगा बच्चों इनका, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हम पढ़ते हुए आए हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सिंपली इसका फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में बताया था, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular mass and inversely proportional to
ब्रांचिंग। क्लियर? एक इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको नोट करनी है, वो नोट करते जाइए। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर हायर देन एल्केन alkene. Boiling point and melting point of alcohols are higher than alkene, alkyl halide due to extent of hydrogen bonding. क्लियर? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके क्लियर होगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में जो पॉइंट आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का आपका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि सेम नेचर वाला सेम नेचर को डिजॉल्व करेगा। इसके लिए एक आपको लाइन याद रखनी है, लोअर मेंबर कहाँ तक, अप टू 4 कार्बन आर कंप्लीटली सॉल्यूबल, कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर। और बच्चों इसका भी रीज़न क्या होगा, ड्यू टू H बॉन्ड। क्लियर? क्वेश्चन आता है आपके कई बार, CH3 CH2OH soluble in water ड्यू टू, तो बच्चों रीज़न होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमें ये किस तरह से शो करके दिखाना है, आपने इथेनॉल बनाया, इथेनॉल के साथ आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कीजिए, तो इसमें जब हाइड्रोजन FON के बीच फंस जाता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसी प्रकार ये इथेनॉल के साथ क्या बनाएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डायग्राम हमें बनाना है पूरा, इससे हमें कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं होमवर्क के लिए, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है इसमें। इसमें हमें ये बताना है, इन सब का सिमिलर मॉलिक्यूलर मास है, आपको ये बताना है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर विथ रीज़न। क्लियर? इनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, आपको सिर्फ ये बताना है कि सॉल्युबल ज़्यादा कौन होगा। क्लियर? एग्जाम्पल है कि चॉक और चॉक पाउडर में से ज़्यादा सॉल्युबल कौन होता है पानी में, उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर? यहाँ तक आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके चैप्टर के नेक्स्ट सेगमेंट में अपन बढ़ेंगे, वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर 3 रिएक्शन आती है, ज़रा देखिएगा। रिएक्शन इन्वॉल्व इन OH बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। दूसरा
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और जो तीसरी है वो लास्ट में रिएक्शन है, वो है रिएक्शन इन कंप्लीट मॉलिक्यूल। क्लियर? इसके बाद अपन ये चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।